सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काट की आंधी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने देश की जनता को धोखा देकर, धोखा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि धोखा देके 10 साल सत्ता में रहे और किसी भी एक चीज़ को उन्होंने अपने किए हुई बात को पूरा नहीं किया। मोदी जी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े झूठ बोलने वाले इकलौते प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने पद की गरिमा को भी तार तार किया है चुनाव जीतने के लिए, राजनीति के लिए। कभी भी जनता के किए वादों पर खरे नहीं उतरे। आज हर उस माँ का बेटा राहुल है जिसके बेटों को जो है पेपर लीक के नाम पर पीटा जाता है। हम मोदी जी के विचारों से सहमत नहीं हैं। जंतर मंतर पे या लखनऊ की सड़कों पे हम विरोध करते हैं तो क्या मोदी जी हमें लाठी और डंडों से पीटेंगे? हमारी माँओं को भी दर्द होता है। हमारे पिताजी रेहड़ी पे दुकान लगाते हैं, खून और पसीने की कमाई से हम पेपर का फॉर्म भरते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रायबरेली और अमेठी का आप लगातार माहौल देख रहे हैं। इस समय पब्लिक तमाम सारे मुद्दे बात कर रहे हैं, उसमें जो अहम मुद्दे हैं वो है महंगाई और बेरोजगारी। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में सत्ता में आते हैं उस समय भाषण में तमाम सारे वादे कर जाते हैं, जिसमें 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात होती है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात होती है। दोबारा जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है उस समय देखते हैं आपकी पुलवामा अटैक हो जाता है, जिसकी जांच अभी तक के नहीं हुई। पब्लिक लगातार बात कर रही है। इस समय हमारी मौजूदगी तिलक भवन में है और हमारे दाहिने और बाईं तरफ आप उन लोगों को देख रहे हैं जो लगातार रायबरेली में हैंडल कर रहे हैं और लगातार पब्लिक के बीच में हैं। जो बातें हो रही हैं यहाँ पर भी हो रही हैं और आसपास की जो चर्चाएं हैं उस पर बात करेंगे। क्या वाकई में इस बार पब्लिक बदलाव के मूड में है? क्या वाकई राहुल गांधी की जो मांग हो रही थी नामांकन से पहले, क्या राहुल गांधी के आने के बाद वो माहौल एकदम राहुल गांधी के फेवर में चल रहा है? हम बात करते हैं। नाम सर आपका? मेहताब आलम। यहाँ कांग्रेस में किस पोस्ट पे है? ये मैं जिला प्रवक्ता हूँ। क्या चल रहा अभी? पब्लिक के बीच में तो जा रहे हैं, वो तो पुराने मुद्दों को खोद रही है। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, 15 लाख रुपए खाते में नहीं मिले, पुलवामा अटैक हो जाता है, अभी तक के जांचें नहीं हुई। क्या चल रहा अभी? देखिए, यहाँ पे तो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में चुनाव चल रहा है, दूसरी पार्टी का जो है यहाँ पे कोई दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काट की आंधी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने देश की जनता को धोखा देकर, धोखा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि धोखा देके 10 साल सत्ता में रहे और किसी भी एक चीज़ को उन्होंने अपने किए हुई बात को पूरा नहीं किया। पुलवामा के बारे में बीजेपी को छोड़ के आप पूरे देश की राय ले लीजिए और पूछ लीजिए कि पुलवामा की घटना क्या थी। पूरा देश जानता है कि क्या हुआ, उस पुलवामा के बाद क्या हुआ। अब अगर रायबरेली की आप बात कर रहे हैं तो राहुल जी का यहाँ चुनाव एक तरफा चुनाव है और जनता राहुल गांधी जी की तरफ से लड़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो राजनीतिक दल नहीं है इस लोकसभा चुनाव में, देश की जनता है। और जनता से तो मैं नहीं समझता कि कोई जो है राजनीतिक दल जीत सकता है या जनता से बड़ा कोई हो सकता है। रायबरेली मेन मुद्दे क्या रहे हैं इस समय? रायबरेली का जो मेन मुद्दा है वो देश का ही मेन मुद्दा बनेगा, क्योंकि रायबरेली का जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी हैं श्री राहुल गांधी जी, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो रायबरेली का अपना व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है, देश के मुद्दे को रायबरेली लेके चल रही है और देश का नेतृत्व रायबरेली जो है देने जा रही है। इसलिए रायबरेली का अपना मुद्दे की बात न करके आप देश की मुद्दे की बात करिए। जैसे इस वक्त मोदी जी फिर से हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं और जो गोदी मीडिया माहौल बना रहा है कि 4-5 चरण के चुनाव हो गए हैं, उसमें आप देखिए कि उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। आप विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने अगर लंबी चौड़ी आपके पास कामों की फहरिस्त है तो आप उस फहरिस्त पे बात करिए। ये पाकिस्तान बीच में आ गया, फिर मुसलमान आ गया, फिर मंदिर आ गया, मस्जिद। इसका मतलब कि आप इस चुनाव को, हारा हुआ चुनाव, उसी फील्ड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फील्ड खुद चुकी है। जैसे कि बैटिंग के लिए लोग जाते हैं और कई बार हुआ कि विरोधियों ने जो है पिच खोद दी तो वहाँ पे मैच नहीं होता। भाजपा के लिए ये चुनावी पिच खोद दी गई है, इस पर अब उनका कुछ नहीं बचा। पब्लिक ये भी बात करती है, मैंने 3 चरण के चुनाव कवर किए, उसमें यही बात होती रही कि
कांग्रेस की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले, आप लोगों ने चुनाव लोकल मुद्दों पर ला दिया है। ये जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा वार होता है, उस प्रोपेगेंडा वार पे इस बार चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई। आप ये देखिए कि चुनाव से पहले लोकल मुद्दों के साथ साथ कर्नाटक का मुद्दा कैसे हम भूल सकते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहाँ पे तो महिलाओं के ऊपर अगर बात की जाए तो उससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं हुआ। कर्नाटक का मुद्दा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, चुनावी। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी चंदा जो है इसको जनता कैसे भूल जाएगी। भुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आइए साहब, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप मंदिर हम दे रहे हैं, आपकी मस्जिद हम ले रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आप खुद क्षेत्र में हैं, आप हर जगह जा रहे हैं, देख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि जनता को इस तरीके के मुद्दे लुभा सकते हैं। बिल्कुल। आपका दादा नाम क्या हुआ? मैं सुनील कुमार, शहर अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट, रायबरेली। मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं अब की बार 400 पार। बीते समय की बात कर ले, तमाम सारी योजनाएं लेकर के आते हैं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारों में इंडिया लगा रहता है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बन जाता है तो उसको INDIA की जगह ए गायब करके इंडी कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या चर्चा हो रही है? क्या योजनाएं जो लाई गई, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या ग्राउंड पे इसकी बात हो रही? पब्लिक क्या बात कर रही है? देखिए, इनके जो कुछ भी वायदे थे मोदी जी के, या इनके जो कुछ भी कथनी और करनी है, वो जनता समझ चुकी है। क्योंकि जब ये पिछले चुनाव में जनता के बीच में गए तो इनके मुद्दे क्या थे? भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहते थे। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा के द्वारा किया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये आने वाले समय में इनकी सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार होगा। और इनकी सारी चीज़ें झूठी हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े झूठ बोलने वाले इकलौते प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने पद की गरिमा को भी तार तार किया है चुनाव जीतने के लिए, राजनीति के लिए। कभी भी जनता के किए वादों पर खरे नहीं उतरे। चाहे मैं एक एक वादा गिनाता हूँ। इन्होंने कहा था गंगा माँ ने मुझे बुलाया है बनारस। बिल्कुल। गंगा माँ की सफाई पर, उनकी पवित्रता पर, गंगा निर्मल योजना पर हजारों अरब रुपए भाजपा सरकार पी गई। गंगा माँ अपनी आज भी बदहाली पर आंसू बहा रही। दूसरा वादा इनका था स्मार्ट सिटी बनेंगे 500। मैं मीडिया से, आप तो हो विद्वान आदमी हो आप लोग, मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्मार्ट शहर का नाम मोदी जी, बीजेपी या मीडिया कोई बता दे हिंदुस्तान में जो पिछले 10 सालों में एक स्मार्ट शहर बना दिया हो। इन्होंने झूठा वादा साबित हुआ। युवाओं के साथ धोखा किया, झूठा वादा करके 2 करोड़ रोजगार देंगे, और युवा जब रोजगार मांगने गया तो लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गरीब मजदूर आदमी अपने बच्चे को पढ़ा करके फॉर्म भराता है। ये सरकार वैकेंसी तो निकालती है, इनकी मंशा साफ नहीं है। गरीब लोग फॉर्म भरते हैं, बच्चे किराया लगा कर जाते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। एक भी पेपर इनके कार्यकाल में सकुशल संपन्न नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर का पेपर, नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है तो इससे बड़ी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए शर्म से की बात नहीं हो सकती है कि उन बच्चों से पूछिए जो साल 1.5 साल रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। माँ बाप खून पसीना तन पेट काट कर कोचिंग करवाते हैं अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, और एक झटके में उनका सपना चूर चूर हो जाता है। आज युवा शिक्षा में जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं बच्चे। दूसरी चीज, ये दलितों की बात करते हैं। दलित प्रयागराज में पैर तो धुलते हैं दलितों के, लेकिन वहीं इनके शासन की सरकार मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह पर पेशाब भी इनकी सरकार करवाती है। ये है दलित सम्मान इनका, ये है इनका दोहरा चरित्र। नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी स्वाभिमान की बात करते हैं। इनका अभियान चलाया, नारी स्वाभिमान, नारी अभियान, नारी सशक्तिकरण। बलात्कारियों को, यौन शोषण के आरोपियों को सम्मानित करके, उनको माला पहना करके उनको टिकट दिया जाता है। यह है भाजपा का चरित्र नारी सम्मान का। बिल्किस बानो के हत्यारे जब वो दोषी जब छूट कर आते हैं, उनका फूल माला पहना करके। अरे दोषी दोषी होता है, किसी भी अपराध में जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, कानून सबके लिए एक है। हिंदुस्तान का संविधान
संविधान से चलेगा। राहुल जी जो हमारे कहते हैं कि ये चुनाव भारत का आखिरी चुनाव है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि संविधान भारत के नागरिक की बात करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता। संविधान ने सबको समानता का अवसर दिया है, जीने का, खाने का, रहने का, विकास करने का। ये कैसा ये कानून ले आए कि आप जो है किसी का कोई ये छीन लेगा, वो छीन लेगा, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम किया नहीं। मैं साफ बता रहा हूं और दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने, रही बात हमारे रायबरेली में आप बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, 10 सालों में केंद्र और राज्य में इनकी बहुमत की सरकार रही, रायबरेली को अगर इन्होंने एक योजना 10 साल में कोई दी हो तो वो मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। पूरे 10 सालों में केवल इन्होंने कांग्रेस के जो हमारे प्रोजेक्ट थे, यूपीए गवर्नमेंट के, सोनिया जी के, उन्हीं का फीता काटा और रायबरेली का सौतेला व्यवहार यहाँ की जनता से किया इन्होंने। सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने एम्स जैसी संस्था के 300 बेड काटकर गोरखपुर ले गए। अगर इनको इतना ही बड़ा विकास का शौक था, अपने क्षेत्र में एम्स बनवाना था, तो आप सक्षम थे। केंद्र राज्य में आपकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, आप चाहते नया एम्स खड़ा कर सकते थे। रायबरेली की जनता का हक क्यों छीना? वहाँ तो आम जनता लाभान्वित हो रही है ना। सारी योजनाएं, रायबरेली एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सारी सड़कें यूपीए गवर्नमेंट में गांधी परिवार की बदौलत, विकास की बदौलत सब एसएच या एनएच हैं, एकमात्र जिला। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ की विकास में, ईंट से लेके इमारत तक आप पूरा शहर जिला घूमेंगे, कोई एक आदमी ये नहीं बताएगा, कह सकता कि इसको गांधी परिवार ने नहीं बनाया। जो कुछ भी यहाँ है गांधी परिवार की बदौलत है। और इसीलिए रायबरेली मतलब गांधी परिवार, कांग्रेस, और कांग्रेस मतलब रायबरेली अमेठी, कहीं भी कोई दूर नहीं है, दूर नहीं। बिल्कुल, बैनर देख रहा हूँ रायबरेली के राहुल, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी लोग यही बात कर रहे हैं, हमारे घर के हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप युवा हो, युवाओं के बीच में रहते हो, क्या बात कर रहे हैं इस समय युवाओं के कोर मुद्दे क्या हैं यहाँ रायबरेली? देखिए, जैसा कि रायबरेली में आदरणीय राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पोस्टर लगाए रायबरेली के राहुल। राहुल जी सिर्फ रायबरेली के नहीं हैं, राहुल जी पूरे देश के राहुल हैं। आज हर उस माँ का बेटा राहुल है जिसके बेटों को जो है पेपर लीक के नाम पर पीटा जाता है। हम मोदी जी के विचारों से सहमत नहीं हैं, जंतर मंतर पे या लखनऊ की सड़कों पे हम विरोध करते हैं, तो क्या मोदी जी हमें लाठी और डंडों से पीटेंगे? हमारी माँओं को भी दर्द होता है, हमारे पिताजी रेहड़ी पे दुकान लगाते हैं, खून और पसीने की कमाई से हम पेपर का फॉर्म भरते हैं, यूपीपी का फॉर्म भरते हैं, उस पेपर को हम देने जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं होता, उधार लेकर अपने मित्र से जाते हैं, पता चलता है सेंटर पे पहुंचते हैं वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें मारा जाता है। क्या योगी जी या मोदी जी उस पैसे को वापस करेंगे? उस गरीब बच्चे का क्या होगा? हमारे भविष्य, जो हमारी उम्र जा रही है, उसका मोदी जी क्या वापस कर सकते हैं? आप कब तक लच्छेदार भाषण करते हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आप सत्ता में आते हैं, युवाओं को आप 10 साल में यानी 20 करोड़ रोजगार देते, लेकिन आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई है। महिला सुरक्षा की बात ये करते हैं, आप मेरे मित्र हैं, आपने अभी देखा है कर्नाटक का केस, पूरा देश देख रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जो सबसे बड़ा रेप का आरोपी है, उसके लिए इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। महिलाओं के सम्मान में आप क्या पेश करना चाहते हैं? आप हम जैसे युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? आप रेप के आरोपी के लिए वोट मांगते हैं। एक मुस्लिम महिला जिसके साथ रेप किया जाता है, उन बलात्कारियों को आपके गृह राज्य गुजरात में, जिसका आप पूरे देश में मॉडल, ये मॉडल है कि एक वो महिला केवल मुसलमान थी इसलिए उसको, रेपिस्टों को जो है फूल और मालाओं से स्वागत किया जाता है। क्या मुसलमान इस देश का, मेरे दोस्त, नागरिक नहीं है? अगर नहीं है तो मोदी जी उनको बाहर कर दें। महिलाओं का तो कोई मजहब नहीं होता, महिला तो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, मेरी माँ है, आपकी माँ है, राशिद की माँ है, अखलाक की माँ है, राहुल की माँ के आंसुओं का तो मजहब नहीं होता। उन माँओं और माताओं बहनों पर क्या बेटी? मेरी बहन कह रही थी, मैं उससे बात कर रहा था, कहीं ना आखिर बताओ मैं घर से कैसे निकलूँ इस सरकार में? जब रेप के आरोपियों को सम्मानित किया जाता है तो इस घर की महिलाएं, इस देश की बेटियां कैसे निकले? आप उनको छोड़िए जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, देश का सम्मान बढ़ाती हैं।
चांदी के मेडल से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट तक देश के लिए लाती है, विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करती है। मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचाने चले जाते हैं, जब उनके साथ शोषण होता है तो उनके साथ आप नहीं खड़े होते हैं, बल्कि उस शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ आप खड़े हो जाते हैं, उसके प्रोटेक्शन में आप खड़े हो जाते हैं। तो आप क्या देना चाहते हैं? आप इस मुल्क के निज़ाम को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई मेरे दोस्तों, नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियाँ इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये मुल्क एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते से आप ना सिख को अलग कर सकते हैं, ना हिंदू को, ना मुसलमान को। मोदी जी 2024 में जा रहे हैं क्योंकि इस देश का युवा आपको वोट से जवाब देगा। आपकी तानाशाही का अंत है। इस देश का नायक आदरणीय राहुल जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक प्रश्न आपसे लूँगा। मैं पब्लिक के बीच में गया तो पब्लिक कहती है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई, पिछले सरकारों में होती थी। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री की होगी? क्या पत्रकार प्रश्न पूछ पाएंगे? आप लोग तो प्रवक्ता हैं, बताएं। नहीं, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, लेकिन पारदर्शिता जरूर रहेगी। जो इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है, सरकार की कार्यप्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मेरा ये वादा है और कि पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी काम कराए जाएंगे, होंगे। मैं कुछ लोगों के बीच में था, वो आरटीआई डालते हैं, जवाब नहीं मिलता। एक्ट आप ही की गवर्नमेंट में लाया गया था, इस तरीके की भी शिकायतें आती हैं क्या? बिल्कुल आती हैं। मैंने कहा ना कि देखिए, ये मोदी जी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदल नहीं पाएंगे। अब की बार इनकी सरकार जा रही है, यह संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वो संविधान को न कोई बदल सका है, न बदल सकेंगे। ये केवल मोदी जी का सपना ही रह जाएगा कि उनकी कभी पूर्ण बहुमत की अब आगे सरकार आएगी और वो संविधान बदल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के पर अगर बात करें, रायबरेली में मैंने देखा कई जगह पेपरमिंट की भी खेती होती है, अलग अलग किसान मैक्सिमम है यहाँ पर। किसानों के इस समय कोर मुद्दे क्या हैं? मैंने शंभू बॉर्डर पर भी मिला था, रायबरेली अमेठी से भी वहाँ तमाम किसान गए थे। देखिए, किसानों का तो इन्होंने इतना शोषण किया है कि पूछे ना। इस सरकार में इन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो 2014 में, कि मेरी सरकार आएगी तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इनकी सरकार आ गई, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, हाँ, किसान दोगुनी गति से आत्महत्या करने लगे। तो इनके तो जुमले हैं, इनकी बातें केवल लफाजों वाली है। हमारी सरकार आएगी तो जैसे हमने कहा ही है कि कृषि ऋण की पूरी तरह माफ़ी होगी। दूसरा, जो कृषि उत्पादों में जो जीएसटी इन्होंने लगा रखा है, वो जीएसटी नहीं लगेगी। कृषि उत्पादों में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। और हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनेगी, वो पूरी तरह से नौजवानों की, किसानों की, गरीब मजदूरों की, महिलाओं की सरकार बनेगी। इसमें अरबपतियों की सरकार नहीं बनेगी। मोदी सरकार बनेगी तो है जो, वो अरबपतियों की सरकार है। कुछ चुनिंदा अरबपति हैं। मोदी सरकार केवल उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाती है। हमारी सरकार बनेगी तो हम लाखों करोड़ों लोगों की सरकार बनेगी, यही हमारा संकल्प है। ये चुनिंदा अरबपतियों की सरकार बता दी। दादा, आपसे बात करूंगा, नाम पहले बता दें अपना। मैं अमित मिश्रा, सचिव शहर कांग्रेस कमेटी रायबरेली। दादा, एक बात कर लें, कुछ उद्योगपति जो मित्र हैं इस समय प्रधानमंत्री मोदी के, मैं क्षेत्र में गुजरा, लोग अब लगातार चीज़ें पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि सिर्फ उनकी क्या कर्जा माफ़ी हो सकती, क्या हमारी कर्जा माफ़ी नहीं हो सकती? किसान काफ़ी कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर देखिए, किसानों की कर्जा माफ़ी होगी तो मोदी जी सूट कहाँ पहनेंगे 1.25 लाख वाला? हैं, वो 1.5 लाख वाला पेन कहाँ से यूज़ करेंगे? 2 लाख वाली घड़ी कहाँ से पहनेंगे? आप ये बताओ मुझे पहले। अगर किसानों की कर्जा माफ़ी होगी, कर्जा माफ़ी उनकी होगी ना जिनसे मोदी जी को मतलब है, जिनसे मोदी जी का काम चलता है, उन्हीं की तो कर्जा माफ़ी होगी।
आप बताओ आगे। एक प्रश्न लूंगा, पहले चरण का चुनाव होता है मुजफ्फरनगर में, देखा क्या हुआ, ठाकुर चौबीसी जो झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का चले थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो कट्टर समर्थक रहे हैं वो विरोध में आते हैं। उसके बाद चिंगारी फैलती है, दूसरे फेज़ में और तीसरे फेज़ तक के देखने को मिला, मंगलसूत्र तक की बातें होने लगी। तो ये जो धीरे धीरे जो चेंजमेंट हो रहा है, जो एक तरीके से देख रहे फिल्टर लिटमस टेस्ट अगर किया जाए तो अचानक जो भाषण जो चेंज हो रहे हैं, आप लोग तो प्रबुद्ध वर्ग हैं, इन भाषण के चेंज जो होते हैं इस पर क्या कुछ मन में आता है और पब्लिक क्या बात करती है? क्षितिज जी आप भी पढ़े लिखे हैं, जब दिया बुझने पे आता है तो फड़फड़ाता बड़ी जोर है, तो वही हालात हैं इस समय, फड़फड़ाहट बहुत ज़्यादा तेज है। तीसरे चरण में संभल में मैंने देखा कि वहाँ पर लाठियाँ तक चल गई, वोट नहीं डालने दिएगा, आधार कार्ड तक छीन लिया। तो वही तो कह रहा हूँ कि फड़फड़ा रहा दिया जो है, फड़फड़ाने एकदम लो इतनी सी बची है बस। और जैसे कह रहे हैं ना अब की बार 400 पार, मैं तो कहता हूँ अब की बार गई सरकार, अब की बार गई सरकार। अमेठी में कुछ दिन पहले आपने देखा रात में लगभग 11:30 बजे हमला कर दिया जाता है, गाड़ियाँ तोड़ी गई, लाखों का नुकसान किया गया, कार्यकर्ताओं को मारा गया, गहरी चोटें भी आई है। मैंने मेडिकल तक देखा 2.3 सेंटीमीटर की गहरी चोट थी सिर पर। तो ये जो हमले हो रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार को पता चल गया है रिजल्ट आने से पहले का रिजल्ट? एक हमारे यहाँ कहावत है यूपी में, खिसियान बिलरिया खम्बा नोचे, वो और आगे नहीं बोलूँगा, खिसियान बिलरिया खम्बा नोचे। तो थोड़े से माहौल पे आप बता दें विस्तृत कि क्या चल रहा है इस समय और पब्लिक किन मुद्दों पर इस समय बात कर रहे हैं? देखिए हमारे बड़े भाई ने बताया और भी अभी आपको बड़े सीनियर्स लोग बताएंगे। एक मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहूँगा, गरीबी, शोषण, महिलाओं का शोषण। यहाँ ये अपने आप को बड़ा ही कहते हैं कि हम महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ी संस्कारिक पार्टी बताते हैं, कहते या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। आप ये बताइए सिक्किम में क्या वो हमारी माँ बेटी नहीं थी जिनको निस्वस्त घुमाया गया है? मोदी जी का एक शब्द नहीं निकला उस मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, कभी स्प्लिट में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और जो आप बुरा मत मानिएगा, गोदी मीडिया ने एक चीज़ और छिपाई, वहाँ पर 92 इयर्स की फ्रीडम फाइटर्स की बीवी थी, वो भी फ्रीडम फाइटर थी, हैं? उनका नाम था जिलंगम्पा आर्योसुन नाम था उनका। वो अकेले रहती थी और पेंशन पे जी रही थी, उनके घर को फूंक दिया गया। मोदी जी का ये नहीं था। मोदी जी बात करते हैं 75 वर्ष की स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ इसलिए दर्द है मुझे भी, हैं? एक शब्द उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी औरत के लिए उनके मुंह से नहीं निकला। आप बनारस में आज़ाद हिंद फौज के कर्नल हमीद जी के पैर छूते हैं आप, लेकिन वो जब उनका देवासान हो जाता है तो आप जाने की जहमत भी नहीं उठाते। आप क्या सिर्फ यहाँ दिखाते हैं कि मैं बस मंच पे सच के दिखा दिया, डमरू बजा दिया और लोग बंदर की तरह नाचेंगे? तो ये भारत की जनता ऐसी नहीं है। ताली और थाली बजवाई थी मोदी जी ने, ताली और थाली बजवाई थी मोदी जी ने, आप कह रहे डमरू पे नाचेंगे नहीं? ताली और थाली बजवाई थी, वो तो उन्होंने बजवाई थी कि इसलिए कि दिखाया था कि चलो मैं दिखा रहा हूँ कि तुम्हें इससे तुम्हारा रोग दूर होगा। लेकिन लोग यहाँ के जानते हैं, जो लोग भक्त हैं ना, जैसे कहते हैं लोग मोदी भक्त, उन्हीं लोगों ने बजाई थी। और यहाँ की हमारी जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कैसी उस जनता को उस चीज़ का एहसास है। अभी मेरे बड़े भाई ने गंगा जी की बात करी, मेरी माँ गंगा है, गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ। आप ये बता दो उस गंगा माँ की सफाई का कितना हुआ, कितना सफाई हो गई, कितनी साफ़ हो गई गंगा जी, कितना उनका जल जो है निर्मल हो गया। अच्छा, कोविड-19 की जब बात हुई थी तो राहुल गांधी ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडिया में बताया था कि एक ऐसी वेव आ रही, बहुत बड़ा खतरा है। और उस खतरे के बाद लॉकडाउन हुआ, तमाम सारी गतिविधियां हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई, लोग पैदल तक के चल के आए दूर से। लोगों के बीच में मैं गया तो लोग बता रहे काफ़ी दूर दूर से पैदल चल करके आए थे। आपकी रायबरेली के ही लोग, अभी सर्टिफिकेट जो कोविड के जो लोगों को जो दिए गए थे उसमें मोदी जी ने अपनी तस्वीर तक के हटा ली। आप लोगों ने क्या चर्चा की, पब्लिक ने आपसे क्या चर्चा की? पब्लिक ने ये चर्चा की, पब्लिक को ये एहसास हुआ कि हम जिस चीज़ को समझते थे कि सोना, वो पीतल निकल गया।
जिसको समझते थे सोना वो पीतल निकल गया। आप देख रहे लगातार रायबरेली और अमेठी में हम गुजर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे खेतों में चर्चा हो रही है कि पिछले 10 साल में किया क्या। पिछले 10 साल में मुद्दे तमाम सारे लाए गए, तमाम सारी योजनाएं लाई गई, ग्राउंड स्तर पर आपने हाल देखा। लेकिन इस बार जो पब्लिक है वो जागरूक है, वो बात कर रही है। पिछले 10 साल का हिसाब होगा, एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और उस पर हम वोटिंग करेंगे। तो वोट की चोट किसको मिलेगी ये तो आपके सामने आएगा ही, 4 जून को खुलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपने देखा उन दिग्गज चेहरों को जो लगातार रायबरेली में डटे हुए हैं और रायबरेली का माहौल लगातार आप तक के पहुँचाने का काम मीडिया भी कर रही है। आकलन करिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको पल पल की खबरें दिखाता रहूंगा और उन ज़मीनी नेताओं से ज़रूर मिलाऊंगा जो लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।